शुभ प्रभात दोस्तों। बच्चों कैसे हो दोस्तों। आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फलक पर दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम लिखा है, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। साथ में एक फूल निकाला हुआ है फलक पर, जिसमें सर्वनाम के भेद लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से आपको? ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो अब तो हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें सर्वनाम की परिभाषा देखनी जरूरी है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पर है संज्ञा के स्थान पर। आगे बढ़ने से पहले संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, आता है आपको संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के निश्चित नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये उत्तर किसका था? बिल्कुल सही उत्तर था। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के निश्चित नाम को संज्ञा कहा जाता है, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखो फलक पर लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, याद कर लेना है डेफिनेशन को। जैसे मैं कहूँ भारत मेरा देश है, मैं भारत की वासी हूँ। भारत एक महान देश है, भारत में हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है, भारत में गंगा जैसी महान नदी है। और अगर मैं कहूँ भारत मेरा देश है, मैं इस देश की वासी हूँ, इस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अभी दोनों बातें तो सेम सेम है, एक जैसी है, पर मैंने केवल एक अंतर किया। मैंने क्या किया? वहाँ पर भारत 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 का प्रयोग न करते हुए मैंने भारत की जगह पर, मतलब मैंने संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। मैं इस देश की वासी हूँ, इस देश में, तो यह शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो देखो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। यह फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फूल में जो पंखुड़ियाँ हैं फूल की, उनमें सर्वनाम के भेद लिखे हुए हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे जोर जोर से पढ़ना है आपको, उच्चारण सही से करना है। उसके बाद देखो हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों में बोलने वाले का, सुनने वाले का और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें बोलने वाले का मतलब कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है और कौन सुन रहा है, इन सभी का बोध हो, उसे, उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। मैंने खाली एक ही उदाहरण लिखा है क्योंकि बोर्ड पर एक ही उदाहरण आ रहा था। ठीक है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो ढेरों उदाहरण आपको उसमें मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मेरा नाम मीरा है, मेरा नाम मीरा है, तो यहाँ पर मेरा यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कक्षा में सारे छात्र बैठे हुए हैं, आपकी कक्षा 6वीं की कक्षा, 7वीं की कक्षा, 5वीं की कक्षा, ये वीडियो तीनों कक्षाओं को मैं देने वाली हूँ। इसलिए देखो कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं और मैं कहूँ कि शाम इधर आओ, और मैं शाम की तरफ इशारा करके कहूँ तुम इधर आओ, तो वही शाम उठ के मेरे पास आने वाला है। तो मैंने क्या किया? शाम के स्थान पर
तुम इस शब्द का प्रयोग किया और उसे बताया कि इधर आओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, संज्ञा शब्द को हटाकर वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया आपको। उसके बाद देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा पेन है या फिर यह पेन मेरा है। ठीक है, निश्चित रूप से मैं कह रही हूं कि यह मेरा पेन है। ठीक है, मैं कह रही हूं वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। निश्चित रूप से मैं पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में कहा जा रहा है। तो उस सर्वनाम को हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी देखो आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध नहीं होता। हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, या फिर किस वस्तु के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर उदाहरण है, कोई आया है। कोई आया है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसमें हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन आया है। कोई आया है, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अभी आगे संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक मिनट, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वो एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से वह जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर दो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं, जिसकी और उसकी। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी और वैसी, यहाँ पर क्या आएगा? जैसी और वैसी, यह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द आएंगे। ठीक है, अभी आगे देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कौन हो? यहाँ पर कौन, यह पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो सामग्री फलक पर लिखी हुई है उसे आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। अभी लास्ट वाला है हमारा छठवा निजवाचक सर्वनाम। दिखाई दे रहा है आपको? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे अपने आप, स्वयं और खुद, यह शब्द कैसे हैं? इनका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, तो इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, मैं अपना खाना स्वयं पकाती हूँ। स्वयं अपने आप बना लेती हूँ, अपने आप, यह शब्द वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फलक पर सामग्री लिखी हुई है, व्याख्याएं लिखी हैं और एक एक उदाहरण लिखा है, इसे आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। वीडियो में आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा, वो फ़ोटो देख के आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। और आपके लिए एक प्रोजेक्ट है मेरे पास,
उदाहरण को एक एक न रखते हुए उसके 10-10 उदाहरण आपको बनाने हैं। कितने उदाहरण बनाने हैं आपको? 10-10, एक एक के 10-10 उदाहरण आपको आपके मन से लिखने हैं। और ये प्रोजेक्ट आपको फुलस्केप पेपर पर बनाना है, जिसमें आपको कलर पेन का इस्तेमाल करना है। जब ओरल होगी आपकी, फर्स्ट टर्म की ओरल होगी, उसमें 20 अंक देने होते हैं, 10 अंकों के लिए ये प्रोजेक्ट होगा। तो ये जो सर्वनाम का प्रोजेक्ट है ये 2 अंकों के लिए है। और प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और मुझे भेज देने हैं आपको चेकिंग के लिए कि कैसे आपने उदाहरण लिखे हैं अपने मन से। ठीक है।